सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल का स्टडी पे। और आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि पशु परिचर में जो एम्प्लॉय आईडी आपकी बनेगी इसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट है वो चाहिए। और कई जिलों में ये आदेश आ चुका है कि आपको एम्प्लॉय आईडी बनवाने के लिए ये डॉक्यूमेंट है वो लेके आना है, जमा करवाना है और निश्चित दिनांक है वो भी वहाँ पर दी गई है। तो मैं आपको एम्प्लॉय आई के लिए जो लिस्ट जारी की गई है वो दिखाने वाला हूँ। और साथ में अपन दूसरी जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि हाल ही में अवैतनिक अवकाश से संबंधित एक नया आदेश आया है, तो उस पर बात करेंगे कि किन को अवैतनिक अवकाश मिलेगा और किन को नहीं मिलेगा, उस आदेश में क्या बातें वो कही गई है। तो सबसे पहले अपन उस आदेश पे चर्चा कर लेते हैं जो कि कल का है, यानी 27 अक्टूबर को आया है। इसको मैं पूरा आपको पढ़ के और समझाता हूँ कि इसमें क्या बात कही गई है। सबसे पहले ये जो आदेश है वो निदेशालय पशुपालन जयपुर की तरफ से निकाला गया है। इसमें क्या कहा गया है कि जितने भी समस्त जिला संयुक्त निदेशक हैं और साथ में जो उप निदेशक कुचामन सिटी है, इन सबको ये आदेश दिया गया है कि जो पशु परिचर के पद पर कार्यरत कार्मिक हैं उनके अवैतनिक या जिसे असाधारण अवकाश बोला जाता है उसके स्वीकृति के संबंध में ये बात कही गई है। अब देखिएगा क्या कहा गया है पूरा कि उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है कि जिला संयुक्त निदेशकों द्वारा पशु परिचर के पद पर कार्यरत कार्मिकों के अवैतनिक या जिसे असाधारण अवकाश बोला जाता है स्वीकृति करने बाबत पत्र निदेशालय को भिजवाए जा रहे हैं। यानी बहुत सारे ऐसे पशु परिचर साथी हैं वो क्या कर रहे हैं, अवैतनिक अवकाश के लिए जेडी ऑफिस से निदेशालय के वो अपनी एप्लीकेशन है वो भिजवा रहे हैं। अब इसमें क्या बात निकल के आती है, यानी इस संबंध में क्या बात है वो निदेशालय के द्वारा कही गई है, ये आगे मैं आपको सुनाता हूँ। इसमें निदेशालय ने क्लियर किया है कि जो पशु परिचर या फिर जो 4th ग्रेड कर्मचारी होते हैं उनका नियुक्ति अधिकारी है ना वो संबंधित जिला संयुक्त निदेशक होते हैं, यानी अपना जेडी होते हैं। यानी आपकी नियुक्ति अधिकारी वही है, तो आपको छुट्टी वगैरह वो कौन देगा, जिला निदेशक, यानी जो जिला का संयुक्त निदेशक है जेडी वही देगा। अब यहाँ पे देखिएगा इस संबंध में क्या आगे निर्देश दिया गया है कि अगर आपको अवैतनिक अवकाश की स्वीकृति के संबंध में ये जो आप नियुक्ति अधिकारी हैं जिला संयुक्त निदेशक, उनको कहा गया है कि आप अवैतनिक अवकाश किस आधार पर देंगे। तो इसमें ये वित्त विभाग के 2 रूल हैं वो दिए गए हैं और इन दोनों रूल है ना जो कब के हैं 22 फरवरी 2021 के अंतर्गत आपको क्या करनी है, कार्रवाई करनी है। यानी जेडी को क्या करना है, छुट्टी देनी है अवैतनिक अवकाश की। किन 2 नियमों के तहत जो वित्त विभाग के लिखे हुए हैं। अब ये जो नियम क्या है और इसके तहत आपको यानी जो पशु परिचर साथी हैं जो अवैतनिक अवकाश लेना चाहते हैं उनको किस आधार पर छुट्टी मिल सकती है, तो इसमें आपको बताया गया ये जो वित्त विभाग के नियम है ये मैं आपको बता देता हूँ। इसमें सबसे पहले देखिएगा इस नियम में पहली बात ये कही गई है कि अध्ययन प्रतियोगी परीक्षा के लिए अवकाश, इस प्रकार के असाधारण अवकाश को स्वीकृत नहीं किया जाएगा। इस आदेश में ये बात कही गई, यानी जो नियम है इसके तहत आपको अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं या फिर उच्च अध्ययन के लिए आगे आप कोई अवकाश लेना चाहते हैं तो आपको नहीं दिया जाएगा। दूसरी बात, अगर आपकी कोई गंभीर बीमारी हो जाती है उस टाइम आपको अवकाश है वो दिया जाएगा। और ये कैसे दिया जाएगा, तो गंभीर बीमारी के उचित आधार पर प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक के प्रमाण पत्र के आधार पर आपको 30 दिन का असाधारण अवकाश है वो स्वीकृत किया जा सकता है। अब इसके अलावा देखिएगा अतिरिक्त अवकाश, अगर 30 दिन से अधिक अवधि के लिए अवकाश है वो अगर आपको लेना है तो इसके लिए आपको प्रशासनिक विभाग है उनसे अनुमोदन करवाना पड़ेगा, तभी आपको छुट्टी है वो 30 दिन से अधिक की मिलेगी। इसके अलावा देखिएगा अब यहाँ पे इस नियम में ये भी बात कही गई है कि अनुपस्थिति पर कार्रवाई, यानी बिना पूर्व अनुमति के असाधारण अवकाश पर जाने वाले या अनुपस्थिति को अनुशासनात्मक कार्रवाई के अधीन माना जाएगा और अनुपस्थिति की अवधि को गैर अवकाश के रूप में माना जाएगा और कार्रवाई है वो अनुशासनात्मक कार्रवाई आप पे होगी। यानी आप अवैतनिक अवकाश स्वीकृत होने के बाद ही अपनी ड्यूटी से हट सकते हैं, इतने तक आप ड्यूटी से नहीं हट सकते। अब देखिएगा ये सारी बात मैंने आपको बता दी, यानी उच्च अध्ययन और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अवकाश है वो नहीं मिलेगा। ये अभी जो वर्तमान कल का यानी जो ये आदेश है और साथ में जो ये मैंने आपको राज्य वित्त आयोग के जो दोनों रूल दिए गए वो रूल बता दिए। अब देखिएगा अपन बात करते हैं कि जितने भी पशु परिचर साथी हैं इनकी एम्प्लॉय आईडी बनेगी तो क्या क्या डॉक्यूमेंट है वो आपसे मांगे जाएंगे। जैसे हाल ही में जो कार्यालय संयुक्त निदेशक सीकर हैं उन्होंने ये अपने ज़िले में जितने भी पशु परिचर हैं उनकी एम्प्लॉय आईडी बनवाने के लिए ये आदेश जारी किया है। और इसमें देखिएगा ये अलग अलग ब्लॉक हैं, यानी जो ब्लॉक लगते हैं उनमें आपको उपस्थित होना है। जो सीकर वाले पशु परिचर हैं जैसे फतेहपुर है वो 3 नवंबर को वहाँ पे 9:30 बजे उपस्थिति देनी है। अलग अलग है सारा, आप देख लेना। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण बात ये है
कि आप जब वहाँ पे उपस्थित होंगे तो एम्प्लॉय आईडी के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। तो सबसे पहले इसमें है 10वीं की मार्कशीट, थोड़ा मैं और जूम कर लेता हूँ। इसमें पहली है 10वीं की मार्कशीट मूल प्रति, इसके अलावा जन आधार कार्ड, इसकी भी मूल प्रति यानी फोटोकॉपी, और साथ में आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है यानी ये जो है 10वीं की मार्कशीट, जन आधार कार्ड, ये ओरिजिनल भी लेके जाना साथ में। और इसके अलावा आधार कार्ड, बैंक पासबुक, इसकी मूल प्रति, और निरस्त बैंक चेक। ये क्या है कि एक नॉर्मल सीधा चेक जो बैंक से कैंसिल हुआ है, ये आपको सबसे पहले तो अगर आपके पास चेक बुक नहीं है तो उसके लिए आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, फिर आपका चेक आपके मतलब नाम पे आएगा, उसके बाद में उस चेक को कैंसिल करवा के बैंक से, और ये आपको साथ में इसकी मूल प्रति है वो लेके जानी है। ठीक है, इसकी प्रोसेस यही है कि आप ऑनलाइन भी अपनी जो चेकबुक है उसके लिए निवेदन कर सकते हैं, या फिर बैंक से जाके एक फॉर्म होता है जो आपका किसके लिए होता है कि चेकबुक रिक्वेस्ट के लिए, कि मेरी चेकबुक मुझे चाहिए, इसके लिए फॉर्म आपको बना पड़ता है, और एक प्रमाण पत्र यानी आपका कोई आधार कार्ड वगैरह या पैन कार्ड की फोटोकॉपी लगा के बैंक में आप देंगे तो 3-4 दिनों में आपकी चेकबुक बन के आ जाती है। ठीक है, तो ये निरस्त बैंक चेक है, इसकी मैं एक बार आपको फोटो भी दिखा देता हूँ इस प्रकार, यानी इस पर 2 लाइन खींच के बीच में कैंसल्ड ऐसा नाम लिखाकर आपको ये चेक वहाँ पे मतलब एक प्रकार से कैंसिल करवा के नॉर्मल चेक वो साथ में वहाँ पे एम्प्लॉय आईडी के लिए जो डॉक्यूमेंट है उसमें आपको ये शामिल करना है। ठीक है, अब देखिएगा इसके बाद में क्या है, ये ध्यान से देखिएगा, पैन कार्ड ये आपकी मूल प्रति है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से 7 नंबर देखिएगा, पोस्टिंग पत्र निदेशालय स्तर से जारी, यानी आपका जो नियुक्ति आदेश जारी हुआ था उसकी आपको मूल प्रति है वो लेके जानी है, एक तो वो नियुक्ति आदेश वाला, और उसके बाद में जहाँ पे आपके रोल नंबर है वो वाला पेज ले जाना। उसके बाद में देखिएगा जब आपने ज्वाइनिंग किया था तो उस टाइम आपने संयुक्त निदेशक कार्यालय आप गए थे, तो उस टाइम आपने उपस्थिति के रूप में ज्वाइनिंग के लिए प्रार्थना पत्र सबसे पहले लिखा था, सबसे ऊपर भी लगाया होगा, तो वो आपको उसकी फोटोकॉपी या वो आपको मतलब वो ऑलरेडी उनके पास है तो वो जब आप जाएंगे तो आपको बता देंगे। इसके अलावा देखिएगा उसके बाद में पोस्टिंग पत्र यानी जो संयुक्त निदेशक द्वारा जारी किया गया था, यानी जैसे ही आपने सारे डॉक्यूमेंट जमा करवाए उसके बाद में शाम को एक लिस्ट आई कि हाँ इन पशु परिचरों को यहाँ पे क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है, तो वो पोस्टिंग पत्र है जो लिस्ट थी वो आपको उसकी फोटोकॉपी चाहिएगी। इसके अलावा कार्यग्रहण प्रार्थना पत्र संबंधित संस्था प्रभारी को प्रस्तुत किया, यानी आपने जो कार्यग्रहण प्रार्थना पत्र था जो आपने नोडल में या फिर संस्था प्रभारी ने भी यानी आपको लिख के दिया होगा कि ये जो पशु परिचर है इन्होंने अपनी उपस्थिति ये इस टाइम दी, तो वो आपको क्या करना है उसकी फोटोकॉपी भी एक साथ में लेके जाना है। इसके अलावा लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फ़ोटो एक फ़ोटो आपकी है। इसके अलावा जो संयुक्त फ़ोटो पति पत्नी के साथ विवाहित कार्मिकों के लिए, यानी अगर कोई मैरिड कार्मिक है पशु परिचर है उनको अपनी पति या पत्नी के साथ फ़ोटो है वो एक ले जानी है, अपना मोबाइल नंबर ईमेल आईडी लिख कर देना है। विवाह प्रमाण पत्र है उसकी मूल प्रति, संतान जन्म प्रमाण पत्र है वो देना है, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र पत्र मूल प्रति विधवा कार्मिकों के लिए है। इसके अलावा तलाकशुदा महिला कार्मिकों के लिए कोर्ट दस्तावेज, और इसके बाद में एम्प्लॉय मास्टर डाटा फॉर्म है वो आपको भरकर साथ लेके आना है। इसकी पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दी है, तो ये आप सारे साथी है वहाँ से जाके एम्प्लॉय मास्टर डाटा फॉर्म है ये देख लेना, और मैं जल्द इस पे वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा कि इसको कैसे भरना है, क्योंकि आपको ये भरकर साथ ले जाना है। तो ये आज के इस वीडियो में सारी जानकारी थी जो मैंने आपको दी, और अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जुड़ने के लिए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।